अब ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब ये जो वेक्टर ए है, देखो ये वेक्टर ए है, अब ये इसकी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये एक बात ध्यान रखो कि ये जो वेक्टर है, जैसे जैसे यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, इस पॉइंट पे था, अब जब यहाँ पे गया, यहाँ पर गया तो इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा और ऊपर भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। जब हम यहाँ पर आए तो इधर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और ऊपर भी और आगे बढ़ा। तो ये जो वेक्टर ए है ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब इसके क्या कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है। वेक्टर ए के क्या है, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। क्योंकि ये वेक्टर ए जो है वो क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ते जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब इसके क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट कहाँ पर है, वाई डायरेक्शन में। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो हम कंसिडर कर लेते हैं A1, और इसका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको कंसिडर कर लेते हैं A2, ठीक है। तो इस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2। इस वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, क्योंकि इस वेक्टर की क्या है, दो कंपोनेंट है, तो मतलब इन दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल रहेगा। A1 क्या है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, और A2 क्या है, वाई एक्सिस में कंपोनेंट है। A1 क्या है हमारा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, और A2 क्या है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो इसके दो पार्ट है, तो A को क्या लिखेंगे हम, A1 प्लस वेक्टर A2। अब इस A1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम लिख सकते हैं AX आई कैप, और A2 को क्या लिख सकते हैं, AY जे कैप। देखो इस डायरेक्शन में क्या है A1 और इस डायरेक्शन में क्या है A2। इस A1 को ही क्या लिख सकते हैं हम, AX जे कैप, और इस A2 को क्या लिख सकते हैं, AX आई कैप, और इसको लिख सकते हैं AY जे कैप। क्यों लिख सकते हैं बताओ, हाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने ये कंसिडर कर लिया कि इसका जो एक्स एक्सिस है उसमें मैग्नीट्यूड कितना है, AX इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इन एक्स डायरेक्शन। ये A1 क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर को हम क्या है, वेक्टर में क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन रहेगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि उसका जो एक्स एक्सिस है उसमें मैग्नीट्यूड कितना है, AX, और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आई कैप वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो आई कैप यूनिट वेक्टर है वो क्या, किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में। तो हमने क्या लिख दिया, AX आई कैप। तो ये क्या बताएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका क्या हो गया, डायरेक्शन। तो A1 किसके इक्वल रहेगा, AX आई कैप। इसी टाइप से A2 जो है, A2 किसके इक्वल रहेगा, AY जे कैप, जहाँ पे AY क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, और जे कैप क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन। और जो जे कैप है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, मतलब वाई एक्सिस में ये जे कैप लिख दिया, मतलब हम समझ जाएंगे कि उसकी डायरेक्शन किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। तो अब हम इस ए को ही क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं AX आई कैप प्लस AY जे कैप। ए को हम क्या लिख सकते हैं, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, AX आई कैप प्लस AY जे कैप। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वेक्टर ए। ये वेक्टर ए हमने कंसीडर कर लिया कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। हमने क्या कंसीडर किया कि ये जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अब इसका हमने कंसीडर किया कि इसका जो एक्स एक्सिस है उसमें मैग्नीट्यूड कितना है, AX, और वाई एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, AY। AX क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, और AY क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, यहीं से एक नॉर्मल ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, ठीक है।
मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। ये क्या है, हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है क्लास में, क्या पढ़ा है, साइन कोस टेन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये जो पहली वैल्यू है ये किसकी होती है, साइन की, और ये जो दूसरी वैल्यू है किसकी होती है, कोस की। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, ए एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, ए। इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना कंसीडर कर लिया, ए। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हो तुम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, कि अगर दो पैरेलल लाइन से और उसको एक लाइन ड्रॉ क्रॉस करती है तो ये एंगल जितना रहेगा ये एंगल भी उतना ही रहेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। अब हमें पता है कि एंगल के सामने वाली जो साइड है, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो जो कॉस थीटा है, देखो मैं इसको लिख देता हूँ ओ पी क्यू आर। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, हमने ट्रायंगल लिया था ओ क्यू आर। तो ओ क्यू आर ट्रायंगल से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए cos थीटा। शाई ख़त्म हो रही है, एक काम करता हूँ मार्कर में मैं शाई डाल लेता हूँ। तो मैंने ए एक्स की वैल्यू निकाली, ए एक्स की वैल्यू क्या आई, ए cos थीटा। अब इसी टाइप से मुझे ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ए वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा, मैं लूँगा ट्रायंगल ओ पी क्यू। कौन सा ट्रायंगल लूँगा, ओ पी क्यू। ठीक है, अब उसमें फिर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर और एच क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ए वाई, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए। तो ये डिवाइड में ए, तो ए डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए साइन थीटा। ये ए वाई किसके इक्वल आ गया, ए साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ए एक्स और ए वाई की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कितनी आई वो वैल्यू लिख देते हैं हम। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए एक्स की वैल्यू आई ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कितनी आई ए वाई की वैल्यू, ए साइन थीटा। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम पहले करेंगे इस फर्स्ट, इसको दे देते हैं, एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू सेकंड। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया, इस पर भी स्क्वायर आ गया। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो लेफ्ट वाले से ऐड हो जाएगा और राइट वाले से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो उसके मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1।
ये इधर स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, या हम क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास ए और थीटा की वैल्यू है, इफ़ वी हैव वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा, तो अगर ए और थीटा की वैल्यू है तो हम क्या निकाल सकते हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव वैल्यू ऑफ ए एंड थीटा तो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अब अगर हमारे पास क्या है ए एक्स और ए वाई की वैल्यू है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। क्या होगा लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से डिवाइड हो जाएगा और राइट वाला राइट वाले से डिवाइड हो जाएगा। अब इस ए से ये ए तो क्या हो गया कैंसिल, और साइन अपन कॉस क्या होता है 10, साइन अपन कॉस क्या होता है 10, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं ये 10 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इफ़ वी हैव वैल्यू ऑफ ए वाई एंड ए एक्स वी कैन कैलकुलेट थीटा एंड ए। अगर हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू है तो ए और थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास ए और थीटा की वैल्यू है तो हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किन फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूले की हेल्प से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है वो हम सब लिख देते हैं। देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास ए साइन थीटा, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और कुछ बचा गया ए इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये तो हमने अभी तक सिर्फ किसके लिए किया 2 डायमेंशन के लिए, एक्स और वाई एक्सिस अगर, लेकिन हमारे पास 3 एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है अगर जेड एक्सिस। ठीक है, हमारे पास 3 एक्सिस है और यहाँ पर कहीं पर फ्री स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। देखो ये पॉइंट अभी हमको क्या कहाँ पर लग रहा है एक्स वाई एक्सिस में, लेकिन वो पॉइंट एक्स वाई एक्सिस में नहीं है। ये एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए, ये अभी हमें क्या लग रहा है कहाँ पर है एक्स वाई एक्सिस में, लेकिन वो यहाँ पर है क्या, वो यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर तो पॉइंट नहीं बना सकता ना कि यहाँ पर ये मार्कर से यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा, नहीं बना सकता, तो यहाँ पर तो नहीं बना सकता, तो यहाँ पर बनाने के बजाय हमने कहाँ बनाया यहाँ पर। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ इसने एंगल कितना बनाया गामा। तो जैसे यहाँ से हमारे पास ए कोस अल्फ़ा आया था तो यहाँ पर ये ए कोस थीटा आया था, क्योंकि वो वहाँ पर एंगल कितना था थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ए एक्स, इसके लिए हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए कोस अल्फ़ा, यहाँ पर कितनी आ जाएगी ए कोस बीटा, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी ए कोस गामा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन और कॉस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एंगल सिर्फ थीटा थे, यहाँ पर सभी का अपना अपना एंगल है। तो जिसने अल्फ़ा एंगल बनाया उसकी वैल्यू कितनी आ गई ए कोस अल्फ़ा, जिसने कितना एंगल बनाया बीटा एंगल बनाया उसकी वैल्यू कितनी आ गई ए कोस बीटा, और यहाँ पर इसने कितना एंगल बनाया गामा, तो ए जेड की वैल्यू कितनी आ गई ए कोस गामा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एक्सिस थे, यहाँ पर 3 एक्सिस है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है इस पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप। ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर वेयर एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ आर इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है, आर के कंपोनेंट है। किस एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो ये अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है, मतलब सिर्फ 2 एक्सिस है, तो उनके लिए ये फॉर्मूलेज है, और अगर 3 डायमेंशन है तो उनके लिए ये फॉर्मूलेज है। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी को हमने क्या कहा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।